फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं इसमें हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। आप सबने पार्टनरशिप का मीनिंग ऑलरेडी +1 में बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा होगा। पार्टनरशिप क्या होती है, इसके फीचर्स क्या हैं, मैरिट्स डीमेरिट्स क्या हैं और पार्टनर्स की कितने टाइप्स होती हैं, वो था सारा थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम अकाउंट्स में पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स कैसे बनते हैं, पार्टनर्स किस तरह से प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं, किस तरह से लायबिलिटीज़ को बियर करते हैं, किस तरह से एंट्रीज पास करते हैं अपनी बुक्स में, वो सब हम अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले मीनिंग आप सब जानते हैं, पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है। जब भी दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स एक साथ मिलकर बिजनेस करते हैं और अपने प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करते हैं, उसे हम पार्टनरशिप बोलते हैं। अब देखिए, इसके बाद वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है पार्टनरशिप डीड का। आपको कई बार पेपर में भी 1 मार्क में भी ये क्वेश्चन मिलेगा और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। जब भी पार्टनर्स बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं तो वो सबसे पहले एक एग्रीमेंट प्रिपेयर करते हैं। उस एग्रीमेंट को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। उस एग्रीमेंट में वो डिसाइड करते हैं कि पार्टनर्स की प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशो कितनी होगी, पार्टनर्स को कितनी सैलरी मिलेगी फर्म में से, कितनी कमीशन उनको मिल सकती है, कितनी ड्राइंग्स वो बिजनेस में से ले सकते हैं, किस तरह का बिजनेस उनको स्टार्ट करना है, वो बिजनेस कहाँ पर लोकेटेड होगा, अगर कोई नया पार्टनर बिजनेस में आना चाहता है तो वो कैसे पार्टनरशिप में एंटर कर सकता है, अगर पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो वो रिजॉल्व कैसे होगा। इसके अलावा पार्टनर्स ने जो अपनी कैपिटल इन्वेस्ट की है बिजनेस में, उसके ऊपर फर्म उनको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगी या फिर उनको पार्टनर्स को ड्राइंग्स के ऊपर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ये सब मेंशन होता है पार्टनरशिप डीड में। एक पॉइंट नोट कीजिए कि जो पार्टनरशिप डीड में मेंशन है सभी पार्टनर्स को उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है। कोई भी पार्टनर अपनी मर्जी से डीड के किसी भी पॉइंट में कोई चेंज नहीं कर सकता। अगर सभी पार्टनर्स म्यूचुअली एग्री करते हैं तभी पार्टनरशिप डीड का कोई पॉइंट चेंज हो सकता है। अब ये बात हुई पार्टनरशिप डीड में जो चीज़ें ऑलरेडी मेंशन है, लेकिन कई बार जो क्या होता है कि पार्टनरशिप डीड में सभी चीज़ें मेंशन नहीं होती है। कुछ चीज़ों के बारे में हमें खुद ही ध्यान रखना पड़ता है कि हमें उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है। आप जब क्वेश्चंस भी करेंगे सॉल्व तब आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें क्वेश्चन में भी मिसिंग होगी, लेकिन आपको खुद ध्यान रखना है कि उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। चलिए पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें जो कि कई बार पार्टनरशिप डीड में मिसिंग होती हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, वो पॉइंट्स हैं जो अब हम पढ़ेंगे। ये जो मेंशन है फर्स्ट 6 बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इनमें से आपको 2 और 3 पॉइंट्स आपको आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएगा उसमें ज़रूर मिलेंगे, तो ध्यान से समझिएगा कि ये सारे पॉइंट्स क्या हैं। जैसे मैंने बताया, ये वो सारे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होगी। चलिए देखते हैं इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। आप एक बात नोट कीजिएगा, कई बार आपको क्वेश्चन में लिखा होगा 2 पार्टनर्स हैं और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशो 2:3 है, या फिर कई बार लिखा होगा 2 पार्टनर्स हैं A और B और उनकी रेशो 5:3 है, प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशो। ये रेशो कुछ भी हो सकती है, 3, 5, 4, 5, 5, 9, 2, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। लेकिन कई बार आपको क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही मिलेगा कि 2 पार्टनर्स हैं A और B और जो अपना बिजनेस चला रहे हैं, लेकिन रेशो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में रेशो के बारे में कुछ नहीं बोला है तो आपको हमेशा रेशो इक्वल लेनी है, चाहे 2 पार्टनर्स हों, 3 पार्टनर्स हों, 4 पार्टनर्स हों। अगर यहाँ पर 2 पार्टनर और होते, 4 पार्टनर्स हैं, तो इनकी भी रेशो इक्वल होती, 1:1:1। जितना प्रॉफिट और लॉस होता ये चारों पार्टनर्स इक्वली ही उसको लेते, चाहे प्रॉफिट होता या चाहे लॉस होता। तो ये था फर्स्ट पॉइंट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में भी ये पॉइंट ज़रूर मिलेगा। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट और लॉस रेशो के बारे में कुछ नहीं बताया है तो आपको हमेशा रेशो इक्वल ही लेनी है।
अब उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको अपने क्वेश्चन पेपर में ज़रूर मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट। ध्यान दीजिए, अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करना है फर्म ने, तभी आप उनको इंटरेस्ट देंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, तो आप किसी भी पार्टनर को अपनी तरफ से कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे। इंटरेस्ट इज नॉट टू बी पेड टू एनी पार्टनर। किसी भी पार्टनर को आपने इंटरेस्ट नहीं देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये फ्रेंड्स, इसको हमेशा आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका भी ट्रीटमेंट सेम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह। अगर डीड में मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से लेना है, तभी हमने उनसे लेना है, अदरवाइज हमने कोई इंटरेस्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट नहीं करना। इट इज़ नॉट चार्ज फ्रॉम एनी पार्टनर्स, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है। सो ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये तीनों ही पेपर में आते हैं। उसके बाद पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस और लोन बाय अ पार्टनर। ध्यान से समझिएगा, ये वो वाला लोन है जो पार्टनर ने फर्म को दिया है। मैं दोबारा बोल रही हूँ, ये वो वाला लोन है जो पार्टनर ने फर्म को दिया है। अब फर्म ने लोन लिया है तो इट इज़ अ लायबिलिटी फॉर द फर्म। हमें पता है अगर फर्म की लायबिलिटी है तो फर्म को उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में गिवन होगा कि फर्म ने कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन लिया है पार्टनर से, 6%, 10%, 12%, 15%। अगर आपको क्वेश्चन में रेट मेंशन है तो आप उस रेट पर इंटरेस्ट लगा देंगे, 5, 6, 8, 10 जितना भी है। लेकिन कई बारी क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं होता है, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि इंटरेस्ट ऑन लोन का स्टैंडर्ड रेट है 6%। आपको ये 6% अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है या रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो आपको खुद से ही ये 6% जो है वो चार्ज करना है, खुद से ही। ठीक है, ध्यान रखिएगा हमेशा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन का। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा देना है, अगर नहीं दिया है तो आपको हमेशा 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करना है, 6%। उसके बाद पॉइंट आता है रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। रेम्यूनरेशन में हम इंक्लूड करते हैं सैलरी और कमीशन, ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं। ये भी अगर डीड में मेंशन है पार्टनर्स को सैलरी कमीशन वगैरह मिलेगी तभी उन्हें देनी है, खुद से कभी उन्हें कोई सैलरी या कमीशन वगैरह हम पे नहीं करते। इट इज़ नॉट टू बी पेड टू एनी पार्टनर। उसके बाद एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, अगर हम एक नया पार्टनर एडमिट करना चाहते हैं फर्म में तो पहले हमें सभी पार्टनर्स से कंसेंट लेना पड़ेगा, सभी पार्टनर्स एग्री होने चाहिए, तभी हम फर्म में नया पार्टनर एडमिट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको हमेशा जब भी आप क्वेश्चन करेंगे आपको ध्यान में रखने होंगे कि कौन से पॉइंट हैं। अगर इनके बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो हमें इनका ट्रीटमेंट कैसे करना है। प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशो कैसे होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है या नहीं, ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है या नहीं। अगर फर्म ने पार्टनर से, ध्यान रखिएगा, पार्टनर से अगर लोन लिया है तो उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट जाएगा या नहीं, गिवन है तो कितना जाएगा, नहीं गिवन है तब कितना जाएगा, रेम्यूनरेशन देनी है या नहीं पार्टनर्स को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो आप हमेशा ध्यान रखें जब भी अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि आपको किस तरह के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं इस चैप्टर में। ये 6 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, ये 6 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आपको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट शो करना है, कैसे बनता है, क्या क्या हमें एंट्रीज उसमें पास करनी पड़ती हैं। आगे रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को हम कैसे सैलरी और कमीशन देते हैं या कैसे कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स की जो कैपिटल है उसके ऊपर हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स, ड्राइंग के ऊपर हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ इनकरेक्ट अप्रोप्रिएशंस ऑफ
प्रॉफिट इन पास्ट। इस पॉइंट में हम पढ़ते हैं कि हमने अपनी बुक्स क्लोज कर दी। क्लोज करने के बाद हमें पता चला कि हम कोई ना कोई एडजस्टमेंट करनी छोड़ दी है या कुछ गलत कर दिया है, तब हम उसे ठीक कैसे करेंगे वो हम इस 5th पॉइंट में पढ़ते हैं। उसके बाद गारंटी ऑफ प्रॉफिट। कई बार हम किसी पार्टनर को गारंटी दे देते हैं कि उसको, सपोज हमने सी को गारंटी दी कि उसको 50,000 से कम का प्रॉफिट नहीं मिलेगा अगर वो फर्म में आएगा। तो अगर उसको 50 नहीं मिल रहा है तो पार्टनर्स कैसे उसकी गारंटी को पूरा करेंगे वो हम इस पॉइंट में पढ़ते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर मैं आपको बताऊं तो ये फर्स्ट 4 पॉइंट्स हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में पूछे जाते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इन्हीं 4 पॉइंट से रिलेटेड ही मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने पढ़ा कि फंडामेंटल्स क्या है और इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं। मैं यहाँ पर एक और बात बताना चाहूँगी, काफ़ी टाइम बच्चों को प्रॉब्लम आती है रेशो सॉल्व करने में। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ फर्म में 2 पार्टनर्स हैं A/B और उनकी रेशो है 3/2, प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशो, तो इसे सॉल्व कैसे करना है चलिए वो मैं आपको एक बारी बताती हूँ। सपोज कीजिए 2 पार्टनर्स हैं A/B और उनकी रेशो है 3/2 और उनके पास प्रॉफिट है 20,000 का और उन्हें इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, तो वो कैसे करेंगे। आप क्या कीजिए, सबसे पहले पार्टनर्स लिख लीजिए कौन कौन से हैं, A और B। उसके बाद देखिए मैंने लिखा कितना प्रॉफिट इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, सबसे पहले आप जितनी 3 की रेशो गिवन है, A की रेशो जितनी गिवन है वो लिख लीजिए पहले, 3 डिवाइडेड बाय, नीचे हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में इस रेशो का टोटल, 3 + 2 होता है 5, तो डिनोमिनेटर में आएगा 5। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तब हमारे पास आएगा 12,000। A का शेयर आ गया 12,000 इस 20,000 में। इसी तरह से अगर मैं B की सॉल्व करना चाहूँ तो मैं लिखूंगी 20,000 मल्टीप्लाइड बाय, B की रेशो में कितना पार्ट है 2 और डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे टोटल 5, ये आ जाएगा हमारा 8,000। अगर मैं इसका टोटल करूं तो ये आ जाएगा 20,000। मेरा जो प्रॉफिट था वो इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसके अलावा अगर फर्म में सपोज कर लीजिए कि 3 पार्टनर्स हैं और इनकी रेशो दी है 3, 2 और 1 और प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 30,000 का। इसका भी सेम किस तरह से करेंगे हम, मैंने तीनों पार्टनर्स के नेम लिख लिए और पहले मैंने लिखा मैंने कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, 30,000 करना है, मल्टीप्लाइड बाय, न्यूमरेटर में आएगा रेशो कितनी है 3 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में आएगा इन तीनों की रेशो का टोटल, 3 + 2 + 1 = 6 डिवाइडेड बाय 6, यह आ जाएगा 15,000। इसके बाद B का 30,000 मल्टीप्लाइड बाय, न्यूमरेटर में 2 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में आएगा इन सभी का टोटल 6, ये आ जाएगा 10,000। इसी तरह से हम C का भी कैलकुलेट कर लेंगे, इनटू न्यूमरेटर में आएगा 1 डिवाइडेड बाय 6, टोटल तीनों की रेशो का, ये आ जाएगा 5,000। अगर मैं इसका टोटल करूं तो ये बनेगा 30,000, हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने पढ़ा फंडामेंटल्स का मीनिंग क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, कैसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं और हम रेशो को किस तरह से सॉल्व करते हैं। अपनी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें मैं आपको समझाऊंगी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, क्योंकि जो भी आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा उसमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना जरूर आएगा। आप मिस मत कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो को। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।